नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अपराधियों के हौसले इस तरह बुलंद है कि उन्हें अब पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। जहां अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में अपराधियों के हौसले इस तरह बुलंद है कि उन्हें अब पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। जहां अपराधी वारदात को अंजाम देने के बाद खुलेआम पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला गढ़ा थाना क्षेत्र का है, जहां की वो बेखौफ कुख्यात बदमाश शिबू खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर 24 घंटे से पहले ही गोलियां बम चलाकर फिर वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी अवैध हथियार लेकर अपने साथियों के साथ नजर आ रहा है। यहाँ घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पुलिस को चुनौती देते हुए मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि अपराधी को पुलिस 24 घंटे बीत जाने के बाद भी नहीं पकड़ पाई है। अपराधियों के हौसले बुलंद, खुलेआम वारदात को दे रहे अंजाम। गढ़ा थाना क्षेत्र के बेरीनगर छुई खदान क्षेत्रवासियों ने बताया कि बेखौफ कुख्यात बदमाश शिबू खान अपने साथियों के साथ मोहल्ले में आकर खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहा है। जहां मोहल्ले में महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि कुख्यात बदमाश शिबू खान हत्या के मामले में जमानत पर रिहा हुआ है और हफ्ता वसूली के चलते क्षेत्र के लोगों के साथ मारपीट कर अवैध वसूली की मांग कर रहा है, जिसके चलते बेखौफ कुख्यात बदमाश शिबू खान क्षेत्र में गोलियां चलाकर और बम फेंक कर दहशत पैदा कर रहा है, जिसके चलते घरों से लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। जहां पुलिस के जवान भी लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए, उसके बाद भी अपराधी पुलिस को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। भैया कल भी इसने मेरे ऊपर गोली चलाई थी। मैंने थाना गढ़ा में अपराध कायम हुआ है इसके ऊपर। आज मैं पुनः अपने मोहल्ले में खड़ा हुआ था और मेरे मित्रगण खड़े हुए थे साथ में। शिबू खान वापस अपने 3 साथियों के साथ आया। 2 एक्सेस गाड़ियां थी, एक ब्लू कलर की, एक ब्लैक कलर की। और आते ही साथ उसने, जैसे ही हमने देखा कि ये आ रहा है तो हम लोग खड़े हुए थे। आते ही साथ उसने गंदी गंदी गालियाँ, माँ बहन की गालियाँ दी और पिस्टल निकाल के, देसी पिस्टल निकाला और उसने गोलियां चलाते हुए बोला कि कल तू बच गया था, अब हम तेरे को मार डालेंगे, ऐसा कहते हुए। और उसने पुनः हम पर गोली चलाई और बोला तू बच नहीं पाएगा, तू कहीं भी रह ले, ऐसे और गंदी गंदी गालियाँ बकते हुए वो निकल गया। कितने लोग आए थे? ये लोग 4 लोग थे भैया, 2 गाड़ियों पे थे। लग रहा है 24 घंटे के बाद ये दोबारा यहाँ वारदात को अंजाम देने आया और पुलिस दोबारा हुआ है। बिल्कुल भैया, मैं तो अभी तक यही बोलूँगा कि प्रशासन की इसमें ढील है, क्योंकि अभी तक मैं जो देख रहा था, कल प्रशासन ने मुझे संतुष्टि तो दी थी कि हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे के ऊपर दोबारा हमला होना, ये प्रशासन की कहीं ना कहीं कमजोरी है कि प्रशासन ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। भैया क्या चाहती है? भैया निष्पक्ष जांच चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। अगर आम नागरिकों के साथ ये घटना घटेगी भैया और आम नागरिक दहशत में रहेंगे तो हम लोग, बाकी लोगों का गुजर बसर कैसे होगा? अगर हम ऐसे आपराधिक लोगों को हफ्ता वसूली देंगे तो हम लोग रोजंदारी करते हैं, हम लोग कहाँ से रह पाएंगे भैया? आपका सुनना कहाँ के रहने वाले? लालू पटेल छुईदान का रहने वाला हूँ भैया मैं। थाना गढ़ा में शिबू खान और उसके 3 अन्य साथियों के खिलाफ इसमें जानलेवा हमले का एक अपराध दर्ज किया गया था। इसमें एक जो आरोपी था अतुल साहू, वो पकड़ा गया था। ये वहाँ पर गार्ड लगाया गया है और पुलिस टीमें भी बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी इसके द्वारा फरियादी के पास कुछ बम जैसी चीज़ फेंकने की एक वीडियो आया है। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है कि लगातार इसके पीछे टीम लगी हुई है और जल्द ही इसको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, आपको नहीं लगता कि 24 घंटे के अंदर फिर से एक बार अपराध बंदी के ऊपर अपराध? चूँकि ये शातिर अपराधी है, इसके पुराने रिकॉर्ड है और हाल ही में ये जेल से भी छूट के आया है। इसका काम ही अपराध करना है और इसीलिए इसकी जो अपराध की सनक है उसको देखते हुए इसमें पुलिस टीमें लगाई गई है और मोटरसाइकिल से लगातार पाटन बाईपास तक भी इसका पीछा किया गया था। काफ़ी तेज मोटरसाइकिल चलाता है और जल्द ही ये पुलिस के गिरफ्त में होगा। स्कूली परीक्षाएं नजदीक है और सभी छात्र छात्राएं इन दिनों अपनी परीक्षा की तैयारी में है। स्कूली परीक्षाएं नजदीक है और सभी छात्र छात्राएं इन दिनों अपनी परीक्षा की तैयारी में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जबलपुर की उत्तर मध्य विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे ने शासकीय स्कूल में जाकर छात्र छात्राओं से परीक्षा के पूर्व चर्चा की। स्कूली छात्राओं से परीक्षा संबंधी तैयारी की जानकारी ली और उनका उत्साह बढ़ाया। इस दौरान डॉक्टर अभिलाष पांडे ने शिक्षक की भूमिका निभाते हुए कई विषयों के उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिखकर समझाए। इस दौरान स्कूली छात्राओं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उन्होंने न केवल उत्तर दिया बल्कि परीक्षा कॉपी में लिखने का ढंग भी सिखाया। विधायक डॉक्टर अभिलाष पांडे का मानना है कि स्कूली छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान दबाव में नहीं आना चाहिए।
इसलिए वह स्कूलों में जाकर छात्र छात्राओं के बीच चर्चा कर रहे हैं और उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सभी छात्र छात्राएं परीक्षा के दौरान बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज जो विधायक जी ने पढ़ाए हैं, क्या समझाए हैं और क्या पढ़ाए? सर, विधायक जी ने हम लोग को हमारी परीक्षा के बारे में समझाया है, जो कि हमें प्रेरणा प्रदान करता है और हमारी बोर्ड परीक्षा भी नजदीक आने वाली है, इसके लिए। तो अभी आप घबराए हुए जब क्या? यस सर, अभी घबराहट तो थी पर सर ने समझाया तो थोड़ा ठीक लगा। आपका नाम? मेरा नाम मानसी चक्रवर्ती है। आज जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा के 10th और 12th के बच्चों से परीक्षा पे चर्चा, इस विषय को लेकर हमने संवाद चेरीताल पे किया है और अलग अलग स्कूलों पर हम 11 स्कूल ऐसे चिन्हित किए हैं जिनमें बच्चों को स्मार्ट बोर्ड हम देने का काम कर रहे हैं। कई बार बच्चों के अंदर कॉम्प्लेक्स का भाव आता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं अच्छी हैं, हमारे पास सुविधाएं किसी कारण से कम हैं। उस सारी सुविधाओं को ठीक करते हुए इंटरेक्टिव पैनल हम लगा रहे हैं ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी अच्छे तरीके से वर्तमान युग के साथ अपनी शिक्षा अध्ययन कर पाए। हम उत्तर मध्य विधानसभा में 5S के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। उसमें शिक्षा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब बच्चों की परीक्षा आ गई है तो परीक्षा पे संवाद का हमने कार्यक्रम किया है, साथ में इंटरेक्टिव पैनल का भी ओपनिंग की है। संवाद के माध्यम से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास कैसे बढ़े, वो परीक्षा को कैसे फेस कर पाएं और बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर पाएं और आत्मविश्वास से कैसे भर पाएं, इन सारे विषयों को लेकर संवाद किया है। बच्चों में भी उत्साह है और साथ ही इंटरेक्टिव पैनल का जो उन्होंने यहाँ पर देखा है उसमें बच्चों को लग रहा है कि मेरे स्कूल में भी सर्व सुविधा युक्त ये चीज़ें हो सकती हैं। सुंदर बिल्डिंग भी बन गई है, इंटरेक्टिव पैनल लगा रहे हैं। इसी विषय को लेकर आज संवाद आयोजित किया गया है कि हजारों की किस्मत तेरे पास है, अभी तो क्या बात है। उसने उस किताब में उसमें लिख दिया कि हजारों की किस्मत तेरे पास है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। लेकिन वो उसी की टीचर थी, उसी ने उस बच्चे को तैयार किया था, तो टीचर ने भी उसके बगल में लिख दिया कि किताबों की कुंजी तेरे पास है, अगर याद कर ले तो क्या बात है। पूरे स्मार्ट हैं, तैयार हैं और कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो चाहता है कि मेरी क्लास के बच्चों के नंबर कम आए या किसी तरह से वो बच्चा पीछे रह जाए। इसलिए मेरे बच्चों में तुमसे निवेदन करता हूं कि आज से ही परीक्षा के लिए हम तैयार हों, अपनी काम करें। जब हमारे पास क्वेश्चंस आए तब उन क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन हमको बहुत अच्छा सॉल्व करते हैं, हर टीचर यही कहता है कि जो सबसे पहला आता है उसको सॉल्व करें और उस सॉल्व करने के बाद हम उस परीक्षा में अपना पार्टिसिपेट करें, छोड़ना कुछ नहीं है। जबलपुर रांझी थाना क्षेत्र स्थित SAF की 6वीं बटालियन में यात्रा भत्ता और टीए बिलों में फर्जीवाड़ा कर सरकार को 3.5 करोड़ की चपत लगाई गई। जबलपुर में स्थित स्टेट आर्म्ड फोर्स SAF की 6वीं बटालियन में अकाउंट सेक्शन में फर्जी बिल के आधार पर 3.5 करोड़ रुपए की सरकारी रकम का घोटाला किया गया है। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद पुलिस विभाग के द्वारा एक जांच टीम का गठन किया गया। इस टीम ने जांच में पाया कि साल 2022 से लेकर साल 2025 तक TAD और यात्राओं के फर्जी बिल लगाकर सरकारी खजाने से 3.5 करोड़ रुपए निकाल लिए गए और फिर इन्हें बटालियन के जवानों के अकाउंट में शिफ्ट कर दिए गए, जिससे सरकार को राजस्व का जबरदस्त नुकसान हुआ है। जांच टीम ने पाया कि बटालियन के अकाउंट सेक्शन में पदस्थ ASI सत्यम शर्मा और आरक्षक अभिषेक झारिया ने इस घोटाले को अंजाम दिया है। इस आधार पर इन दोनों के खिलाफ रांची थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसमें अभिषेक झारिया की मौत हो चुकी है। इधर 11 अन्य जवानों की जांच की जा रही है। जांच में दोषी पाए जाने पर कुछ और पुलिस आरक्षकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएगा। अकाउंट सेक्शन में पदस्थ तत्कालीन कर्मचारियों ने फर्जीवाड़ा किया है। इसके तहत रिकवरी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। थाना रांझी से जो डिप्टी कमांडेंट थे विजय कुमार जी, उन्होंने उपस्थित होकर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें वर्ष 2022 से 2025 तक 6वीं बटालियन रांझी के यात्रा देवकों जो टीए बिल होता है और मेडिकल बिल में फर्जीवाड़ा का उल्लेख था। उसमें उस शाखा में कार्यरत ASI M सत्यम शर्मा और एक आरक्षक अभिषेक झारिया और अन्य के द्वारा उसमें जो फर्जी बिल बनाकर कई खातों में 10-10 लाख रुपए की राशि
ट्रांसफ़र कर दी गई, दूसरों का फर्जी बिल तैयार किया गया। इस तरह के प्रतिवेदन के आधार पे इन 2 नामज़द और अन्य लोगों के खिलाफ थाना रांची में धोखाधड़ी गबन का अपराध दर्ज किया गया है। इसमें एक आरोपी जो अभिषेक झारिया है, कुछ दिनों पूर्व उसने सुसाइड कर लिया था। जो अन्य आरोपी हैं उसमें ये बात सामने आई है कि इनने कई लोगों के खातों में 10-10 लाख से ज़्यादा की राशि ट्रांसफ़र की है। उनकी विवेचना की जा रही है, उनके नामों को आगे जांच के बाद सम्मिलित किया जाएगा और जल्द ही इसमें गिरफ्तारी किया जाकर इसका निराकरण किया जाएगा। प्रथम दृष्टया देखा जाए तो सर कितनी राशि का लगभग है? लगभग 3 से 3.5 करोड़ का इसमें गबन किया गया है। सर कुछ करोड़ों के गबन की बात सामने आई है, आप लोग के द्वारा रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है, क्या कुछ घटनाक्रम है ये पूरा? वानी में पदस्थ तत्कालीन जो उस समय जो यात्रा भत्ता लिपिक था और उसके साथ में जो सहायक था, इनके द्वारा काफ़ी लंबे समय से जो यात्रा भत्ता के बिल लगाए जाते हैं उसमें उन्होंने अनियमितता के साथ जो है उन्होंने अपने कुछ साथियों के अकाउंट में पैसे लगाए हैं। और जब ये बात प्रकाश में आई तो हमने वृहद जांच की और जांच उपरांत हमने पाया कि उस समय की जो 2019-20 से लेके 2025 तक जो है 5-6 सालों में कई खातों में जो है इन्होंने यात्रा भत्ता आहरित किया। इस पर से 2 आरोपी प्रथम दृष्टया आए हैं, जिसमें एक लिपिक सत्यम शर्मा है और दूसरा सहायक अभिषेक झारिया है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। इन 2 के खिलाफ हमने थाना रांची में एक अपराध पंजीबद्ध कराया है जिसकी विवेचना थाना रांची द्वारा की जा रही है। ये लगभग कितने का घोटाला है सर? जो हमारी जांच टीम ने किया है करीब 3.5 करोड़ रुपए का था, जिसमें से जो पैसे गए थे विभिन्न खातों में उससे हमने 2.5 करोड़ रुपए शासन के खाते में वसूली की जाके जमा करा दिया। इसमें और भी लोगों का संलिप्तता अब इसमें हमने जांच की है, उसमें संलिप्तता की बात अगर आती है तो चूँकि आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है तो विवेचना के दौरान जो भी साक्ष्य आएंगे उनके खिलाफ वो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर की गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी लाइन फाटक पर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों का पीछा करते हुए उन्हें दबोचकर उनकी एक्सेस गाड़ी में रखी 7,600 की शराब जब्त की है। जबलपुर की गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी लाइन फाटक पर पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान 2 संदिग्ध युवकों का पीछा करते हुए उन्हें दबोचकर उनकी एक्सेस गाड़ी में रखी 7,600 की शराब जब्त की है। पूछताछ पर दोनों युवकों ने अपना नाम सनी चौधरी और ऋतिक चौधरी बताया, जो कि किसी विशाल यादव के कहने पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अवैध शराब को बताए हुए स्थान पर दिया करते थे। पकड़े गए युवकों की निशानदेही पर बादशाह हलवाई मंदिर के पास दबिश देते हुए मुख्य आरोपी विशाल यादव को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में हत्या का आरोपी है विशाल यादव, अभी है जमानत पर बाहर, जिसने पूछताछ पर सनी चौधरी को रुपए देकर अवैध रूप से शराब का परिवहन करवाते हुए अवैध शराब का कारोबार करना स्वीकार किया, जिसके पास तलाशी लेने पर 2 मोबाइल एवं एक घर से एक तलवार जब्त की गई। वहीं आरोपी से अन्य किन किन जगहों पर शराब का कारोबार किया जाता है इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में चल रहे शराब के अवैध कारोबार को बेनकाब करने में आरोपी विशाल यादव के द्वारा दी गई जानकारी कड़ी साबित हो सकती है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। महानर्मदा का तट ग्वारी घाट जो कि पवित्र स्थल घोषित है, जहाँ पर अवैध शराब का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंध मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित किया गया, किंतु विशाल यादव एवं उसका भाई राज यादव विगत कुछ दिनों से लुका छुपे अवैध शराब बिक्री का काम कर रहे थे और इस अनैतिक कार्य के लिए उन्होंने अपने और 2-3 साथियों को रखा भी हुआ था। काफ़ी समय से पुलिस दबिश दे रही थी, लेकिन ये लुके छुपे सब अवैध धंधे कर रहा था। आज इसके साथियों को अवैध शराब के साथ पकड़ा गया और जिन्होंने बताया कि विशाल यादव एवं राज यादव के द्वारा निरंतर अवैध शराब लुका छुपी बेची जा रही है। आज बुला करके विशाल यादव को भी अरेस्ट किया गया। विशाल यादव 302 के अपराध में जमानत में बाहर है, न्यायालय से जमानत पर है और भी इसके अवैध शराब बिक्री के पुराने प्रकरण भी है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी गोरखपुर नितिन कमल के साथ टीम बना करके और योजनाबद्ध तरीके से दबिश दे करके आज ये कार्रवाई की गई। आज जब इसके घर में दबिश दी गई तो तलाशी के दौरान इसके घर में एक धारदार तलवार हथियार भी बरामद किया गया है, जिसके पृथक से कार्रवाई 25 आर्मसेट की
की जा रही है और किसी भी प्रकार के अपराधियों को जो मां नर्मदा की पावन तट पर नशे का व्यापार करते हैं बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। हमारे मध्य प्रदेश शासन एवं सम्मानित पुलिस अधीक्षक महोदय के सख्त निर्देश है कि मां नर्मदा के तट पर इस प्रकार की अनैतिक कार्रवाई करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा भी अभी तलाशी के दौरान प्रतिबंधित जो चाइनीज मांझा है जो बड़ा खतरनाक होता है वो भी यहाँ पे 3-4 नग मिले हुए हैं, इसके भी कार्रवाई की जा रही है। इसकी सप्लाई करते हैं क्या? ये सप्लाई अपने कुछ एजेंट बना के रखे हैं 4-5 लड़के, उनके माध्यम से लुका छुपी करके बैग से या थैले में रख करके शराब बिकवाता है।